हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो है वो पार्ट किया था उसका। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ता है, क्लाइंब करता है। हमें फाइंड आउट करना है भाई पोल की हाइट क्या होगी जिससे जो रस्सी है वो बंधी हुई है, और रस्सी जो है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, और वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन? तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट कर लेते हैं ये ए बी, हमारे पास एक पोल है। क्या ए बी क्या है? एक पोल है। ये ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? ग्राउंड। और मैंने आप लोगों को बताया था पोल हो गया, ट्री हो गया, या फिर कोई बिल्डिंग हो गया 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस पोल के जो है एक रस्सी अटैच की हुई है, एक रस्सी खींची हुई है, बंधी हुई है, जो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। कौन सा? एलिवेशन। एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कितने डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करनी है क्या? हाइट ऑफ पोल, जबकि गिवन क्या है? लेंथ ऑफ रोप गिवन है। अब रस्सी की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और हमें ये पोल, हाइट ऑफ पोल, इसको हम h मीटर लेट कर लेते हैं, ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या हो गई? h मीटर हो गई। कितनी हो गई? h मीटर। लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा, थीटा कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। अब देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। तो क्या करेंगे? इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इस एक्सरसाइज में सबसे मेन बात क्या है? जो चीज़ हमें गिवन है वो तो बाय में करनी है, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको कहाँ लेके जाएंगे? न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। कहाँ? न्यूमरेटर। अब निकालनी क्या हमें? ए बी। क्या निकालनी है? ए बी अपॉन में गिवन क्या है? ए सी। गिवन क्या है? ए सी। अब क्या बनेगा? क्या बनेगा? कौन सा एंगल है? कौन सी रेशो बनेगी? तो देखिए अब ये जो है एंगल हमारा यहाँ है, तो ये काम करेगा किसका? बेस का। ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये काम करेगा किसका? हाइपोटेनियस का। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला करवाया भी था लास्ट वीडियो में भी, भाई पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। P/H साइन बनेगा, B/H कोस बनेगा, और P/B क्या बनेगा? टेन बनेगा। अब देखिए क्या है? P/H ए बी अपॉन ए सी। तो P/H क्या बना? साइन। क्या बना? साइन। और कितने डिग्री बना? 30 डिग्री। तो क्या बना हमारे पास? साइन कितने डिग्री बना? 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 कितनी होती है? 1/2। तो ए बी क्या है? h है। ए बी क्या है? h। ए सी क्या है? ए सी की लेंथ कितनी है? 20। और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। कितनी होगी? 1/2। अब ये 20 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1/2 इंटू में कितना हो गया? 20। 2 1 जा 2, 2 पे क्या हो गया? 10। तो जो h है, हाइट है, वो कितनी आ गई? 10। h की वैल्यू 10 आ गई। अब यहीं नहीं छोड़ना है, जो लेट किया है ना उसको नीचे मेंशन करना है। क्या? हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, इज इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन जो सेकंड है,
ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो क्वेश्चन में कहा है किसी तूफान की वजह से कोई पेड़ जो है वो बैंड हो गया है। बैंड होने का मतलब कंप्लीटली नहीं टूटा, अलग नहीं हुआ है पार्ट, और जो पेड़ का जो ऊपर का सिरा है, जो टॉप है, वो ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और जो ऊपर वाला जो सिरा जब टच, जहां जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहां से और उसके फुट तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। हमें निकालनी क्या है? टोटल हाइट निकालनी है ट्री की। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। भाई हमारे पास ये था ट्री कंप्लीट, यहां से यहां तक ट्री था, वो इस ए पॉइंट से क्या हो गया? वो बैंड हो गया। किस पॉइंट से? ए पॉइंट से। और बैंड होने पर वो ग्राउंड को टच करा, यहां पर आ गया वो बैंड होकर नीचे की तरफ, और ग्राउंड को टच कर रहा है ये यहां पर बी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर टच कर रहा है। अब ये हमें टोटल हाइट निकालनी है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे। टोटल हाइट तभी होगी क्योंकि ये गिरा है, खड़ा होगा तभी टोटल हाइट निकलेगी। तो इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो देखिए ए सी हम मान लेते हैं कितनी हो गई? x मीटर। ए सी कितनी होगी? x मीटर, और इसको नाम दे देते हैं d, और d कितनी होगी? ए डी कितनी होगी? y मीटर। अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा? y मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y मीटर। और ये ग्राउंड के साथ जो है एंगल बनाएगा कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30। और जो ये ऊपर वाला जो सिरा जब नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है कितनी? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। तो देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमारा फिगर तैयार हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लेट ए सी को हम मान लेते हैं क्या? x मीटर। ए सी को कितना मान लिया आपने? x मीटर मान लिया। ए बी को कितना मान लिया? y मीटर। कितना मान लिया? y मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई मीटर। कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई मीटर हो जाएगी। और क्या दे रखा है? BC कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। एंड एंगल यानी कि थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो देखिए अब पहले हम x निकालेंगे फिर हम y निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, क्या? ACB। अब देखिए क्या गिवन है हमें? BC। फाइंड आउट क्या करना है? पहले AC जो फाइंड आउट करना वो ऊपर आएगा और जो गिवन है वो बाय में जाएगा। तो क्या बना? AC अपॉन BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है? 10 कितना बना? 10 बना 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। अब देखिए AC को क्या लेट कर रखा है? x। BC कितनी हो गई? 8, और 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/√3। क्या होगी? 1/√3 हो जाएगी। अब ये 8 डिवाइड में इधर किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या हुआ? x इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो गया? √3 हो गया। कितना हो गया? 8/√3। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। सेम इन ट्राइंगल ACB फाइंड आउट करना है AB। क्या फाइंड आउट करना है? AB। गिवन क्या है? BC। अब देखिए क्या बना? H/B। दोबारा फिर लिख देता हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। क्या बना? H/B क्या? सेक बन गया। क्या बन गया? सेक। और सेक कितने डिग्री? 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू 2/√3। तो AB हो गया हमारे पास y, BC हो गया 8 और ये हो गया 2/√3। अब 8 डिवाइड में है, उधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 8 2 जा कितने हो जाएंगे? 16।
तो y इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड। हमें तो टोटल हाइट चाहिए थी, x और y तो निकल गए, टोटल हाइट चाहिए थी। और टोटल हाइट क्या है? x प्लस वाई। क्या है? x प्लस वाई। तो हम यहाँ निकालेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ऑफ ट्री x मतलब इक्वेशन फर्स्ट, y मीन्स इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? √3। डिनोमिनेटर में सेम है, न्यूमिनेटर भी क्या आएगा? सेम आ जाएगा, यानी कि 8 प्लस 16 तो कितना हो गया? 24/√3 हो गया। अब देखिए, जो भी इर्रेशनल नंबर होगा, यानी कि रूट का जो भी नंबर होगा वो डिवाइड में नहीं छोड़ना है, उसका क्या कर देना है? रैशनलाइजेशन। क्या कर देना है? रैशनल। आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 बार रैशनलाइजेशन होता, तो हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे। क्या हो गया? 24/√3 का रैशनलाइजेशन, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और √3 से नीचे। कितनी आई हमारे पास? ऊपर आ गया 24√3 और नीचे √3 और √3 क्या हो जाएगा? कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो 3 आ गया। तो 3 कितना हो गया? 8। तो टोटल हाइट आ गई कितनी? 8√3 मीटर। कितनी आ गई? 8√3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? तो क्वेश्चन में क्या कहा है? कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइड्स लगाना चाहती है। स्लाइड्स यानी कि आप लोगों ने स्कूल में या फिर पार्क में वो देखा, वो फिसलन पट्टी जिसे हम बोलते हैं, तो वो उस प्रकार की स्लाइडें लगाना चाहती है। 2 पहले ही वो लगाना चाहती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर रहे और एंगल बनाए वो 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ। और 5 साल से जो भी बड़े हैं उनके लिए वो स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी हाइट रहेगी 3 मीटर की और एंगल रहेगा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो हमें निकालना क्या है भाई? उस स्लाइड है दोनों केसों में उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम 2 केस बनाएंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट में क्या होगा? जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 रहेगी। कितनी रहेगी? 1.5। तो ये स्लाइड है, स्लाइड से हाइट, स्लाइड से जो हाइट है वो 1.5। ये स्लाइड लगा दी भैया हमने, ये वाली। इसकी जो हाइट है वो रहनी चाहिए 1.5 मीटर। कितनी रहनी चाहिए? 1.5 मीटर। और जो एंगल बन के आएगा वो बन के आएगा कितने डिग्री? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। हमें लेंथ निकालनी है, इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी? इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी? तो क्वेश्चन में देखिए, इसको ए, बी और सी, एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। अब यहां पर इसको हम मान लेते हैं क्या? x मीटर। कितनी मान लेते हैं? x मीटर। तो केस फर्स्ट में लेट लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू x मीटर, हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। और एंगल कितना है? कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है वो? 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। अब देखिए, तो इन ट्राइंगल ए बी सी निकालना क्या है? ए सी। गिवन क्या है? ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब ए सी क्या है? हाइपोटेनियस।
ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो एच अपॉन पी किसका, साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसेक, और कोसेक कितना 30, क्या कोसेक कितने डिग्री का बन रहा है एंगल, 30 डिग्री का। तो ए सी हो गई x, ए बी होगी 1.5 और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है 2। तो 1.5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, देखिए डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.0 यानी 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड जो आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ स्लाइड वो कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई, कितनी आ गई 3 मीटर। सेम हम केस सेकंड का डिस्कशन करते हैं। अब केस सेकंड में क्या हुआ, केस जो सेकंड है उसमें जो ये हाइट है ये 1.5 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 3 मीटर कर दी, कितनी कर दी 3 मीटर। और जो एंगल बन के आ रहा था वो बना दिया 60 डिग्री का, कितने डिग्री का कर दिया, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डी ई एफ नेमिंग करते हैं, ये एंगल कितने का 90। अब ये हाइट कितनी होगी यहाँ पर 3 मीटर, कितनी होगी 3 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर इंक्लाइंड एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, कितने डिग्री 60। हमें डी एफ निकालना है तो डी एफ को क्या मान लेंगे यहाँ पर, वाई मीटर मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, वाई मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में लेट लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी मान लिया हमने, वाई मीटर। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ स्लाइड कितना 3 मीटर, कितनी दे रखी है 3 मीटर। थीटा कितने डिग्री है, थीटा गिवन है कितने डिग्री, 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल डी ई एफ सेम फाइंड आउट क्या करना हमें, डी एफ फाइंड आउट करना है। तो डी एफ गिवन क्या है, डी ई गिवन है, क्या बन गया सेम कोसेक बन जाएगा, क्यों ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। अब एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी, 2/√3। तो डी एफ मान है हमारे पास y, डी ई है 3 और ये हो गया 2/√3। अब सेम मल्टीप्लाई चली जाएगी, 3 2 जा 6, तो y हो गया 3 2 जा 6/√3। लास्ट क्वेश्चन में बताया था रूट कभी भी नीचे नहीं रहेगा तो रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना है यहाँ पर, तो y = 6√3। अब √3 और √3 यानी कि √3 की जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का क्या है स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो पावर 2 हो जाएगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो √3 × √3 कितना आ गया 3 आ गया, और 3 2 जा 6। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी 2√3 आ गई, कितनी आ गई 2√3। इसका मतलब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है किसका, टावर का। एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यानी ग्राउंड पे खड़े होकर हम टावर का टॉप देख रहे हैं तो एंगल बन के आता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वो पॉइंट जो है टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। तो फिगर बनाते हैं हम। हमारे पास ये हो गया टावर से कितने डिस्टेंस पर, 30 मीटर की डिस्टेंस पर, 30 मीटर की डिस्टेंस। एंगल ऑफ एलिवेशन बन के आता है, एलिवेशन यानी कि इस पॉइंट से खड़े होकर हम टॉप को देख रहे हैं, कितने डिग्री बन के आ रहा है 30 डिग्री, कितने डिग्री 30 डिग्री। हमें हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है हाइट। तो हाइट को क्या मान लेंगे हम, h मीटर मान लेंगे। तो टावर के साथ ग्राउंड पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, याद रखना इस बात को। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C हो गया, A B और C। तो देखिए लेट कर लेते हैं
लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मान लिया हमने कितनी, h मीटर, कितनी मान ली, h मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर, कितनी है, 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन के आया है, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब ट्राइंगल में ले लेंगे हम इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, फाइंड आउट क्या करना है, ए बी, क्या, ए बी, गिवन क्या है, बी सी, क्या है, बी सी। अब देखिए एंगल यहाँ तो ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो P अपॉन बी क्या बनता है, 10, क्या बनता है, 10, और 10 कितने डिग्री बना, 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30। अब ए बी क्या है, ए बी एच है, बी सी कितनी है, 30 है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, कितनी होती है, 1/√3। 30 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू 30/√3, 30/√3। अब क्या, फिर बाय में √3 आ गया, फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो h इज इक्वल टू 30/√3, रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या, √3 इंटू में √3/√3। अब देखिए h इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 के साथ क्या, √3 अपॉन √3, और √3 क्या हो गया, कंप्लीट 3, 3 1 जा 3, 3 पे कितना आ गया, 10, कितना आ गया, 10 आ गया। तो h जो है वो आ जाएगी 10√3, कितनी आ गई, 10√3। इट मीन्स हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर आ गई, कितनी आ गई, 10√3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन में कहा है भाई एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, उसकी जो रस्सी है, उसका जो धागा है, उसको ग्राउंड से बांध दिया गया है। किससे बांध दिया गया है, ग्राउंड से। जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का। तो हमें निकालना क्या है, उस रस्सी की लेंथ, यानी कि थ्रेड, धागा जो बंधा होगा उसकी लेंथ निकालो। अगर उसमें कोई भी स्लैग ना हो, स्लैग मतलब यानी कि झुकाव ना हो। तो देखिए हम जब भी काइट फ्लाई करवाते हैं, मान लो हमारा जो काइट है वो यहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर है, तो अगर हम काइट को फ्लाई करवा रहे हैं तो हमारा जो थ्रेड है वो इस प्रकार जाता है नीचे की तरफ झुककर, ऐसे। स्लैग का मतलब ये झुकाव है इस प्रकार। लेकिन क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है भाई, जो उस धागे के अंदर जो झुकाव है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो सीधा है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमारा काइट है और ये ग्राउंड से कितनी मीटर हाइट पर है, 60 मीटर पर। अब ग्राउंड पर इसका जो थ्रेड है, जो धागा है, वो ग्राउंड पर बांध दिया गया है। किस पर बांध दिया गया है, ग्राउंड पर। जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 60 का। तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ निकालनी है। तो इस लेंथ को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितने मान लेंगे, x। अब देखिए काइट के नीचे खड़े होकर देखेंगे तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हाइट एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो देखिए लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी, x मीटर, कितनी, x मीटर। हाइट ऑफ काइट, इसको b और इसको c। हाइट ऑफ काइट कितनी हो गई, 60 मीटर। और एंगल यानी कि थीटा कितने हो गया, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया।
अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी निकालना क्या है, ए सी फाइंड आउट करना है। क्या, ए सी। गिवन क्या है, ए बी गिवन है। क्या गिवन है, ए बी। अब ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये क्या है, परपेंडिकुलर। एच अपॉन पी क्या, कोसेक। और कोसेक कितने डिग्री, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री। अब देखिए ए सी एक्स है, ए बी 60 है, और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। 2/√3। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 62 जा कितने हो गए, 120। अपॉन में क्या, √3। फिर बाय में √3 आ गया। फिर से क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कैसे, भाई x इज इक्वल टू 120/√3, जो भी बाय में है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मेंशन कर दो सेम। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 120√3, और √3 पूरा 3 हो जाएगा। कंप्लीट कितना, 3 हो गया। तो देखिए 3 से कैंसिल आउट हो गया कितने पर, 40 पर। कितने पर कैंसिल आउट हो गया, 40 पर। तो जो x है, x कितना आ गया हमारे पास, 40√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40√3। अब यही तो हमें निकालना था, क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। 40√3 मीटर। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to 5 का सॉल्यूशन किया। होप आप लोगों को जो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। साथ में आप लोगों को वो टेबल जो है वो अच्छे से लर्न करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। करना क्या है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो न्यूमिनेटर में और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में लेके जानी है। साथ में एंगल कौन सा बनेगा, रेशो क्या बनेगी, तो वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।